हेलो एवरीवन, आई एम अशोक, बैक टू द न्यू लेक्चर। तो बच्चों, आज हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो पढ़े हुए हैं उसका पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम नया स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा कुछ क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं एल्कली एल्कली अर्थ मेटल के। तो बच्चों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, ऑल द एल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड। क्या कह रहा है कि ऑल द एल्कली मेटल करा ऑल द एल्कली मेटल, क्या करा ऑल द एल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड O2 माइनस दे आर। क्या पूछ रहा है, जो O2 माइनस आयन होते हैं तो पर ऑक्साइड मतलब सुपर ऑक्साइड O2 माइनस सुपर ऑक्साइड दे आर। तो हम बच्चों जब हमने कराए थे सुपर ऑक्साइड, जब हम उसका यूजेस करा रहे थे वहां पर हमने कराया था कि जो हमारा सुपर ऑक्साइड होता है वो पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है, जो पर ऑक्साइड होता है डायमैग्नेटिक होता है, और जो सुपर ऑक्साइड होता है पैरामैग्नेटिक नेचर बताए थे। और उसके बाद जो हमारा सुपर ऑक्साइड होता है कलर होता है, और जो परमैग्नेटिक होता है क्या होता है, कलरलेस होते हैं। ऑक्साइड और पर ऑक्साइड कलरलेस होता है, जो सुपर ऑक्साइड होता है क्या होता है, कलर होता है, जो येलो कलर दे रहा था। और उसके बाद जो हमारा सुपर ऑक्साइड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हमने बताया था जो हमारा सुपर ऑक्साइड होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसमें बच्चों हमें देखा पैरामैग्नेटिक, कलर, ऑक्सीडाइज, मतलब तीनों हमें दिया है। तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा फोर्थ आल होगा। फिर सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक द इथेनॉल। तो बच्चों, जब हम लिथियम पढ़ा रहे थे, जब लिथियम हमने उसका करा रहे थे लिथियम को, तो हमने वहाँ का बताया जो हमारा लिथियम क्लोराइड होता है वो सॉल्वेंट लाइक इथेनॉल होता है, सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक द इथेनॉल। जब हम लिथियम करा रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि जो लिथियम क्लोराइड होता है सॉल्वेंट लाइक द इथेनॉल। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, इसका ऑप्शन हमारा फर्स्ट होगा। मतलब जो हमारा लिथियम क्लोराइड होता है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक द इथेनॉल होता है। थर्ड क्वेश्चन हमारा, विच आर फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हाइड्रेटेड रेडियाई पूछा रहा है। क्या होता है हाइड्रेटेड रेडियाई। तो बच्चों, जब हम हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ रहे थे तो हमने क्या बताया कि जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा जो आयनिक रेडियाई होता है वो इंक्रीज करेगा। जब आयनिक रेडियाई इंक्रीज करेगा तो जो हमारा हाइड्रेटेड आयन होता है क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। क्या होगा, डिक्रीज। तो आयनिक जब रेडियाई इंक्रीज करेगा तो हाइड्रेटेड रेडियाई जो होता है क्या होता है, डिक्रीज करेगा। तो बच्चों, हम इसे ऑप्शन देखते हैं तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन है। तो हमने देखा कि जो हम हाइड्रेटेड रेडियाई देख रहे थे तो इसमें हमारा है, इसमें सबसे पहले दिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेडियम, सीजियम। मतलब हम क्या कि जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा आयनिक रेडियाई बढ़ेगा, जब आयनिक रेडियाई बढ़ेगा तो हमारा हाइड्रेटेड रेडियाई घटेगा। तो हमारा इसमें क्या होता है, इंक्रीज आ जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होता है, गलत है। क्या होता है, गलत हो गया। फिर सेकेंड का था रुबेडियम, सोडियम, लिथियम, सीजियम, पोटेशियम। मतलब ए भी नहीं हुआ, हमें कहा डाउन द ग्रुप जैसे जैसे जाएंगे हमारा हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता जाएगा। क्या हो गया, डिक्रीज करेगा। तो ये भी गलत है। अब थर्ड हमें कहा था, इसको कहा है हमारा थर्ड जो ऑप्शन है ये क्या कहता है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज ऑर्डर लिखा हुआ है। मतलब जो ये ऑर्डर हमें लिखा गया है तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, लेकिन हमके जो डाउन द ग्रुप होता है हमारा हाइड्रेटेड रेडिया डिक्रीज करेगा। तो हमके क्या है, ली ना के रब सीज। तो हमें क्या है, डाउन द ग्रुप जा रहे तो हमारा हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा। तो हमारा क्या होगा, ऑप्शन थर्ड होगा। और ये भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो बच्चों, हमने देखा कि हमें क्या क्या, जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा आयनिक रेडियाई बढ़ेगा, आयनिक रेडियाई बढ़ेगा तो जो हमारा हाइड्रेटेड रेडियाई होगा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर हमें अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या कह रहा है, हमें मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताइए। क्या होता है, विच ऑफ फॉलोइंग मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। क्या कर रहा है, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर पूछ रहा है, हमें मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर बताइए। तो बच्चों, हमने बताया था कि जब हमने कराए थे कि जैसे ही डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या करेगा, बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, जो सॉल्युबिलिटी वाटर होता है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। लेकिन हमने जो बताया जो हमारा रेडियम होता है उसकी सॉल्युबिलिटी जो होता है ज्यादा होता है एज कम्पेयर द सीजियम। क्योंकि रेडियम जो होता है हमारा, जो हमारा रुबेडियम होता है, सॉरी रुबेडियम,
लीना के रबसीज क्या होता है, जो हमारा रुबेडियम होता है उसकी सॉल्बिलिटी ज़्यादा होता है सीजियम, क्योंकि हमारा जो रुबेडियम होता है वो उसके ऊपर होता है और जो हमारा सीजियम होता है नीचे होता है। लेकिन अगर वाटर सॉल्बिलिटी देखा जाए तो रुबेडियम का ज़्यादा होगा सीजियम से। तो हमारा इसमें अगर ऑप्शन देखा जाए तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन फोर्थ होगा, क्योंकि हमारा सीजियम बाइकार्बोनेट दिया है, लेकिन हमने वहाँ भी बताया थे कि जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा सॉल्बिलिटी वाटर सॉल्बिलिटी बढ़ेगा, लेकिन रेडियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर द सोडियम, क्या कहते हैं, और सीजियम से। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है एज कंपेयर द पोटेशियम सोडियम आइस। क्या होता है, हमें सोडियम और पोटेशियम का कंपेयर करना है। क्या होता है, कह रहा है एज कंपेयर सोडियम पोटेशियम। अब हमें सोडियम और पोटेशियम के कंपेयर करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या होता है, लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों हमने क्या किया कि जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगा, बढ़ेगा, क्या करेगा, घटेगा, सॉरी घटेगा। तो डाउन द ग्रुप हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा। तो हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो सोडियम का ज़्यादा होता है पोटेशियम से। क्या होता है, सोडियम का ज़्यादा होता है पोटेशियम होता है। तो जो हमारा पोटेशियम होता है लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही है। फिर सेकंड देखते हैं तो हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो बच्चों जब हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा रहे हैं तो हमने क्या कहा था कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो जब एटॉमिक रेडियाई बढ़ेगा, जब रेडियाई बढ़ेगा तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करेगा। तो हमें इसमें करा हायर आयनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब हमारा सोडियम का आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा होता है एज कम्पेयर द सोडियम पोटेशियम, सोडियम का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर द पोटेशियम। तो यहाँ हिसाब से हमारा जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या होता है, गलत होगा। क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन गलत होगा। फिर पढ़ा लार्जर एटॉमिक रेडियस। तो बच्चों जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो हमारा एटॉमिक रेडियस होता है क्या होता है, इंक्रीज करेगा। जब एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा तो हमारा जो पोटेशियम है सोडियम के नीचे है, तो हमारा जो सोडियम है पोटेशियम है उसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा होगा सोडियम के। तो ये करा हायर द एटॉमिक रेडियस, ये भी सही है। फिर करा लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। तो बच्चों हमने जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बता रहे थे तो हमने कहा जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे एल्कली मेटल में, हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा तो हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सोडियम का ज़्यादा होगा पोटेशियम का। तो यहाँ पर जो होता है कह रहा लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये तो सही है, क्योंकि हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट वो डिक्रीज करेगा। जब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा तो हमारा पोटेशियम जो होता है क्या होता है, ज़्यादा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा एज कम्पेयर द सोडियम, इससे लोअर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी सही है। तो बच्चों हमारा ऑप्शन ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, लेकिन हमारा सेकेंड ऑप्शन गलत है। क्या होता है, सेकेंड ऑप्शन गलत है। तो बच्चों हमने पूरा डिस्कशन किया, हमने बताया कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं हमारा जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो हमारा जो आयनिक पोटेंशियल होगा आता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है इसलिए हमारा आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा। अब अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अगला क्वेश्चन करा विच आर फॉलोइंग द करेक्ट रिगार्डिंग द एल्कली मेटल। अब हमें एल्कली मेटल जो कराए थे अब उसमें हमें करेक्ट बताना, इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बच्चों सबसे पहला ऑप्शन हमारा है, तो सबसे पहला ऑप्शन हमें कह रहा है कैटायन इज लेस स्टेबल देन द पेरेंट एटम। तो बच्चों जब हमने कैटायन और एनायन बता रहे थे तो हमने बताया कि इसमें कह रहा है पहला ऑप्शन है कैटायन इज लेस स्टेबल देन पेरेंट एटम। सेकेंड कह रहा है कैटायन इज स्मॉलर इन साइज एज पेरेंट एटम। तो बच्चों हमने क्या किया, जब 5 पैटर्न बताए थे हमने बताया था 4 जापान साइज। क्या होता है, 4 जापान साइज। मगर अगर कैटायन ज्यादा होगा, क्या होता है, अगर स्मॉल साइज का कैटायन होता है देन पेरेंट्स एटम। तो जो हमारा इस कैटायन होता है वो स्मॉल होता है पेरेंट्स एटम से। क्या होता है, जो हमारा पेरेंट्स एटम होते हैं उसके कंपेयर में जो हमारा कैटायन होता है वो क्या होता है, स्मॉल होगा। तो बच्चों इसका ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, हमारा ऑप्शन इसमें सेकेंड होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, हमारा ऑप्शन सेकेंड होगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, तो बच्चों अगला हमारा क्वेश्चन करा विच ऑफ फॉलोइंग द नॉट ट्रू, कौन सा सही नहीं है। तो कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू, क्या करा
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा ऑप्शन गलत है, मतलब सही नहीं है। पहला ऑप्शन है ग्रुप 2 एलिमेंट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट बट नॉट स्ट्रांग, क्या होता है, बट नॉट स्ट्रांग ए फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, क्या होता है, इसमें कह रहा है कि जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट होता है वो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट नॉट स्ट्रांग होता है, क्या होता है, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट बट नॉट स्ट्रांग ऑफ इलेक्ट्रो अथा ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट, मतलब सेकेंड जो ग्रुप एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव और जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है स्ट्रांग होता है, लेकिन कह रहा है बट नॉट स्ट्रांग ग्रुप ऑफ जो फर्स्ट ग्रुप होता है उसका स्ट्रांग नहीं होता। तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन सही नहीं है, सही है, क्या होता है, ये हमारा ऑप्शन सही है। इसमें बोला कौन सा नॉट ट्रू है, ये हमारा ऑप्शन सही है। फिर सेकेंड कह रहा है द रिड्यूसिंग पावर ग्रुप सेकेंड एलिमेंट इज इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये तो बच्चों अभी हमने बताया था कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है वो बढ़ेगा, जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव बढ़ेगा तो हमारा रिड्यूसिंग पावर भी क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन भी सही है। अब थर्ड ऑप्शन का बेरिलियम इज द मोस्ट निगेटिव स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, तो बच्चों हमने बताया कि जो हमारा बेरिलियम होता है, अभी हमने जब पढ़ा रहे थे तो हमने बताया बेरिलियम जो होता है वो क्या होता है, लोअर निगेटिविटी होता है, क्या होता है, लोअर निगेटिविटी होता है, हायर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बच्चों ये हमारा जो थर्ड ऑप्शन होता है ये हमारा थर्ड ऑप्शन गलत है, क्या होता है, जो हमारा थर्ड ऑप्शन है ये गलत है, ए भी सही है, ए भी सही है। फोर्थ ऑप्शन मैग्नीशियम कैटायन मोर इजीली रिड्यूस देन द कैटायन ऑफ द हेवियर मेंबर ऑफ द ग्रुप, ये भी सही है। तो हमारा बच्चों ऑप्शन जो होता है थर्ड गलत है। तो हमें पूछा कौन सा नॉट ट्रू है, तो हमारा जो ऑप्शन थर्ड होता है ये हमारा नॉट ट्रू है, ये हमारा ऑप्शन सही है। तो बच्चों हमने यही देखा कि इसमें पूछा कि जैसे इसमें बताइए जो फर्स्ट ग्रुप है जो ऑप्शन है इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। तो हमने देखा जो हमारा बेरिलियम है तो मोस्ट निगेटिविटी हमने जब अभी पढ़े थे, जब बेरिलियम जो होता है हमारा लोअर निगेटिविटी होता है, क्या होता है, लोअर निगेटिविटी होता है एंड स्टैंडर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल, नहीं ये भी सही नहीं था। अब उसके बाद अगला हमारे पूछा विच ऑफ फॉलोइंग हाइलाइट इन आयनिक इन नेचर, अब बच्चों हमसे पूछ रहा है जो इसमें कौन सा हाइलाइट है जो आयनिक इन नेचर रहता है, क्या होता है, आयनिक इन नेचर। तो बच्चों हम जब आयनिक इन नेचर देखे थे हमने कहा कि जितने भी एल्कली मेटल होता है केवल बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, हमने कहा जो बेरिलियम हाइलाइड और मैग्नीशियम हाइलाइड होता है वो कोवैलेंट नेचर होता है, बाकी जितने होते हैं सब क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं, क्या होता है, हमारा बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है कोवैलेंट होता है, बाकी सभी क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं, क्या होता है बच्चों, आयनिक इन नेचर होते हैं। तो बच्चों हमें ये क्या सबसे हमारा दिया है बेरियम हाइलाइड, कैल्शियम हाइलाइड, स्ट्रेंशियम हाइलाइट। तो बच्चों हमारा इसमें जो ऑप्शन देखा जाए अगर आयनी नेचर है तो हमारा फोर्थ मतलब तीनों आंसर सही है। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर होगा, ऑल ऑफ दीज, क्या होगा बच्चों, हमारा ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों इसमें अगर देखा जाए तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा है, इसमें हमारा ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। हमने बताया था कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होता है वो कोवैलेंट नेचर होता है, बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं क्या होते हैं, जितने भी एलिमेंट होते हैं कोवैलेंट इन नेचर होते हैं, क्या होता है, कोवैलेंट इन नेचर होता है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ फॉलोइंग, क्या होता है, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हमने जब अभी सेकेंड एल्कली अर्थ मेटल पढ़ा रहे थे उसमें हमने क्या किया कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाए, अगर फ्लोरीन सही मतलब अगर हाइलाइट सेम है तो हम जैसे अगर हमें हाइलाइट सेम है तो जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा क्या होता है जो वाटर सॉल्युबिलिटी होता है क्या होता है, घटेगा, डिक्रीज करेगा। अगर हाइलाइट डिफरेंस है तब तो इंक्रीज करेगा, अगर हाइलाइट सेम है तो हमारा वाटर सॉल्युबिलिटी होता है क्या होता है, डिक्रीज करेगा। तो हमसे इसमें हमसे पूछा हाईली सॉल्युबल इन वाटर, क्या होता है, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। तो हमसे पूछ रहा है हाईली सॉल्युबल इन वाटर, अगर हमसे हाईली सॉल्युबल इन वाटर करा तो हमारा जो होता है बेरिलियम फ्लोराइड मोर सॉल्युबल देन बेरिलियम मैग्नीशियम फ्लोराइड देन और कैल्शियम फ्लोराइड। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा है, जिसमें हमारा ऑप्शन सही होगा थर्ड। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड सही होगा। कौन सा ऑप्शन होगा,
थर्ड। तो हमारा जो बेरिलियम हाइलाइड होता है वो बेरिलियम फ्लोराइड होता है, ज़्यादा वाटर सॉल्युबल होता है एज कम्पेयर द क्या कहते हैं मैग्नीशियम कैल्शियम है बेरियम फ्लोराइड। फिर हमसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग द कार्बोनेटिव मोस्ट थर्मली स्टेबल। तो बच्चों हमने बताया कि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे कार्बोनेट में तो हमारा जो थर्मल स्टेबिलिटी होता है वो क्या करेगा डिक्रीज करता जाएगा, इंक्रीज सॉरी डाउन द ग्रुप जब जाएंगे तो हमारा जो थर्मल स्टेबिलिटी होगा क्या करेगा इंक्रीज करता जाएगा। जब हमारा थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा तो हमारा जो सबसे लार्ज जैसे हमारा बेरियम होता है तो बेरियम का थर्मल स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें हमसे पूछा मोस्ट थर्मली स्टेबल कार्बोनेट बताया जो मोस्ट थर्मली स्टेबल होगा, क्या होगा मोस्ट थर्मली स्टेबल। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा होगा फोर्थ ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा फोर्थ होगा। तो बच्चों ये हो गया हमारा 10 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन थे, टोटल 10 क्वेश्चन थे जो हमने एमसीक्यू कराया। तो बच्चों देखो जो हमने पढ़ाया उसी से सब क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी बेस्ड। पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद हमें अगर नोट्स है तो पहले नोट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है एनसीईआरटी। जब हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा तब हम क्या करेंगे नोट्स पढ़ेंगे। पहले हमें एनसीईआरटी 100% करना है, एनसीईआरटी करने के बाद हम नोट्स करेंगे। अब बच्चों ये देखो हमारा एमसीक्यू था इतना इजी क्वेश्चन, हमने जितने भी क्वेश्चन आए थे जितना हमने क्वेश्चन कराया ये सब क्वेश्चन हमने अपने नोट्स में करा दिए। मतलब एनसीईआरटी के छोड़ के हमें बाहर नहीं जा, सब एनसीईआरटी से है। केवल एक क्वेश्चन यहाँ जो हमें एनसीईआरटी से नहीं मिलेगा, केवल विच ऑफ फॉलोइंग का एलिमेंट करेक्ट रीडिंग द एल्कलीमीटर, ये हमें एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, एक हमें नोट्स में मिल जाएगा। तो बच्चों एक क्वेश्चन के लिए अगर हम नोट्स पढ़ेंगे और हमारा 9th क्वेश्चन जो है हमारे एनसीईआरटी से मिला तो हमें कौन सा सबसे बेटर सबसे पहले कौन फॉलो करेंगे एनसीईआरटी, क्योंकि हमें 9 क्वेश्चन हमें एनसीईआरटी से मिला। अगर हमें एक क्वेश्चन किसी नोट से मिल रहा है तो वो नोट्स पढ़ने से पहले हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी जब हमारा तैयार हो जाएगा तब हम सेकेंड ऑप्शन नोट्स उठाएंगे। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्या कहते हैं 10 क्वेश्चन। अब हम अगला स्टार्ट करते हैं यूजेस। क्या करेंगे यूजेस। अब हम अगला हमारा आता है यूजेस। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे सबसे पहले अब हम यूजेस, इसके पहले हमने क्या था केमिकल प्रॉपर्टी को किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे यूजेस, क्योंकि इसके पहले हमने अपना 10 क्वेश्चन थे उस 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए जो हमारे नोट्स से पूरे मिले थे, केवल एक क्वेश्चन हमारे नोट्स में नहीं मिला। तो बच्चों इसलिए पहले हम एनसीईआरटी करेंगे तब उसके बाद हम नोट्स करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका यूजेस, जो हमारा एल्कली अर्थ मेटल है इसका यूजेस कहाँ करते हैं। तो बच्चों हम इसका अभी यूजेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका कुछ कंपाउंड बनाना। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे यूजेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा यूजेस आता है, तो सबसे पहले हम यूजेस देखेंगे। जो हमारा यूजेस है अब बच्चों हमारा यूजेस देखते हैं। तो हम जब यूजेस देखते हैं इसमें क्या होता है बेरिलियम यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द एलॉय। जो हमारा बेरिलियम होता है इसे कहाँ यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ द एलॉय, एलॉय बनाने में हम ये बेरिलियम को यूज करते हैं। तो हमारा ऑप्शन है बेरिलियम यूज क्या कर रहा है बेरिलियम यूज मैन्युफैक्चर ऑफ द एलॉय कॉपर बेरिलियम एलॉय यूज इन द
प्रिपरेशन ऑफ द हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जो हमारा बेरिलियम होता है इसे कहाँ यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ द एलॉय। कहाँ यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ द एलॉय। फिर इनका जो बेरिलियम जो कॉपर बेरिलियम होता है एलॉय जो हमारा, इसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। तो जो हमारा कॉपर बेरिलियम एलॉय होता है इसका यूज करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग। क्या होता है, हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने में हम कॉपर बेरिलियम एलॉय का यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉपर एल्यूमिनियम एल्युमिनियम एलॉय का यूज करते हैं। मतलब हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग अगर हमें बनाना है तो हम यूज करेंगे कॉपर और बेरिलियम एलॉय। क्या होता है, कॉपर एल्यूमिनियम एलॉय का यूज करेंगे। फिर अगला करा मेटालिक बेरिलियम यूज इन द मेकिंग विंडोज ऑफ द एक्सरे ट्यूबर। जो हमारा मेटालिक बेरिलियम होता है उसको हम कहाँ यूज करेंगे, विंडो बनाने, विंडो ऑफ द एक्सरे। जो एक्सरे का विंडो होता है उसको बनाने में हम यूज करेंगे। तो अगला हमारा आता है मेटालिक, जो होता है मेटालिक बेरियम यूज इन द मेकिंग विंडो ऑफ द एक्सरे ट्यूब। क्या होता है, एक्सरे ट्यूब में यूज करते हैं। कहाँ पर यूज करते हैं, तो बच्चों सबसे पहले हमने देखा यूज ऑफ बेरिलियम। हम बेरिलियम कहाँ यूज करते हैं, तो हम बेरिलियम का यूज करें एलॉय बनाने में। और एलॉय बनाने जो हमारा कॉपर बेरिलियम एलॉय होता है इसका यूज कहाँ करते हैं, हाईली स्प्रिंग। क्या होता है, हाईली स्ट्रेंथ का स्प्रिंग अगर बनाना है तो हमें क्या करना है, कॉपर बेरिलियम एलॉय का यूज करेंगे। और उसके बाद सेकेंड हमारा आता है क्या कहते हैं, मेटालिक। जो मेटालिक बेरिलियम होता है उसको यूज करते हैं मेकिंग विंडो ऑफ द एक्सरे ट्यूब। क्या होता है, एक्सरे ट्यूब को बनाने में हम यूज करते हैं। फिर अगला आता है मैग्नीशियम फॉर्म द एलॉय विद एल्युमिनियम जिंक मैग्नीज एंड टीन। जो हमारा मैग्नीशियम जो होता है उसको भी एलॉय में यूज करते हैं। क्या, जो मैग्नीशियम का एलॉय क्या होता है, एल्युमिनियम होता है। मैग्नीशियम एलॉय, मैग्नीशियम जो फॉर्म करता है एलॉय विद का क्या, एल्युमिनियम जिंक एंड, कहाँ कहाँ यूज करता है, एल्युमिनियम जिंक मैग्नीशियम एंड टीन। क्या होता है, जो मैग्नीशियम एलॉय होता है उसको यूज करते हैं, फॉर्म करता है, जो मैग्नीशियम होता है एलॉय फॉर्म करता है एल्युमिनियम जिंक मैग्नीज एंड टीन। जो मैग्नीशियम अब एल्युमिनियम एलॉय होता है वो क्या होता है, बिगिंग द लाइट इन मास एंड यूज इन द एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जो हमारा मैग्नीशियम एलॉय होता है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय होता है उसको वो क्या होता है, लाइटिंग होता है, बीइंग द लाइट होता है इन मास। क्या होता है, लाइट इन मास। इसका यूज क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं एयरक्राफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, एयरक्राफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो हमें करा मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय बिगिन द लाइट मास आर यूज। क्या होता है, लाइट मास आर यूज इन द एयरक्राफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। क्या होता है, एयरक्राफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। तो हमने क्या किया, जो हमारा मैग्नीशियम है तो हमारा पहले देखे एलॉय ऑफ मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम का एलॉय देखे तो उसका एलॉय कौन कौन फॉर्म करता है, मैग्नीशियम अर्थात एल्युमिनियम करता है, मैग्नीज करता है, जिंक करता है एंड टीन करता है। तो सबसे पहले हमने देखा जो मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय होता है उसका यूज करते हैं एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन बनाने में। क्या होता है, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद सेकेंड हमारा कह रहा है मैग्नीशियम पाउडर एंड रबर यूज इन द फ्लैश पाउडर इन बल्ब इंसेडरी बल्ब्स एंड साइनस। क्या होता है, साइनस। सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर। जो हमारा सस्पेंशन ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर होता है, क्या होता है, वाटर होता है, यूज करते हैं। क्या होता है, एंटा एसिड या मेडिसिन में। तो बच्चों ये हमारा इंपॉर्टेंट है सस्पेंशन, इसको देखना है। सस्पेंशन ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर कॉल्ड मिल्क मैग्नीशिया, जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ द मैग्नीशिया। क्या होता है, जो सस्पेंशन ऑफ द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर होता है इसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका यूज करते हैं एंटा एसिड एंड मेडिसिन बनाने में। कहाँ पर यूज करेंगे, एंटा एसिड एंड मैग्नीज अर्थात मेडिसिन बनाने में हम यूज करते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट इंटीग्रेटेड टूथपेस्ट। क्या होता है, जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है वो क्या कहता है, इंटीग्रेटेड इन द टूथपेस्ट। तो हमारा अगला आता है मैग्नीशियम कार्बोनेट इज इंग्रेडिएंट
जो हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है इज एन इनग्रेडिएंट क्या होता है टूथपेस्ट बनाने में, क्या होता है टूथपेस्ट। तो हमारा यही होता है कि जो हमारा मैग्नीशियम वाटर होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर होता है जिसे हम बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। उसका हम यूज कहाँ करते हैं, यूज करते हैं एंटासिड या मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं। फिर हमें अगला कह रहा है कि जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है इन इंटीग्रेडिएंट ऑन टूथपेस्ट, जो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है इज एन इंटीग्रेडिएंट होता है टूथपेस्ट के, कितने टूथपेस्ट के। फिर अगला दो कैल्शियम, ये हो गया हमारा मैग्नीशियम का यूज। अब अगला हम देखेंगे कैल्शियम, पहले हम बेरिलियम पढ़े फिर मैग्नीशियम पढ़ लिए, अब अगला आता है हमारा कैल्शियम। कैल्शियम यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड, जो हमारा मैग्नीशियम कैल्शियम होता है इसका हम यूज करेंगे। तो बच्चों हम जो हमारा कैल्शियम होता है, कैल्शियम करा कैल्शियम यूज इन द एक्स्ट्रा मेटल फॉर्म ऑक्साइड विच डिफिकल्ट इन रेड्यूस विद द कार्बोनेट। तो बच्चों हमारा क्या हुआ कि जो कैल्शियम इज यूज, जो हमारा कैल्शियम होता है इसका यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड विच डिफिकल्ट टू द रिड्यूस विद द कार्बोनेट, क्या होता है जो डिफिकल्ट इन रिड्यूस टू द कार्बोनेट। तो हमारा जो कैल्शियम होता है उसका कहाँ यूज करते हैं, इंट्रैक्शन ऑफ मेटल जो फॉर्म करता है ऑक्साइड। जो हमारा कैल्शियम होता है इसका यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल जो फॉर्म करता है क्या ऑक्साइड, विच डिफिकल्ट टू द रिड्यूस विद द कार्बोनेट, जो कार्बोनेट को रिड्यूस करने में डिफिकल्ट होता है। तो वही कह रहा विच डिफिकल्ट टू द रिड्यूस विद द कार्बन, क्या होता है कार्बन को रिड्यूस करने में डिफिकल्ट होता है। कैल्शियम एंड बेरिलियम मेटल ओविंग देयर आर reactivity with the oxygen and nitrogen and inulated temperature has often been used removal of air and vacuum of tube। अब इसके बाद हमारा आता है कैल्शियम के बाद अब उसके बाद हमारा आता है रेडियम, क्या होता है रेडियम। जो हमारा रेडियम होता है यूज करते हैं कहाँ पर बच्चों, हम जो रेडियम होता है उसका यूज करते हैं साल्ट, रेडियम जो होता है यूज साल्ट आर यूज इन द रेडियोथेरेपी एग्जाम्पल ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो बच्चों जो हमारा रेडियम होता है, जो रेडियम साल्ट होता है, क्या होता है रेडियम साल्ट यूज करते हैं रेडियोथेरेपी में। जो हमारा रेडियम साल्ट होता है उसको हम यूज करते हैं रेडियोथेरेपी में इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम रेडियम को यूज करते हैं। तो बच्चों हमने कैल्शियम यूज इन द इंट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ऑक्साइड which difficult to reduce with the carbonate। फिर कहा calcium and barium metal owing their reactively oxygen and nitrogen and elevated temperature have often been used in remove of air from the vacuum tube। जो हमारा कैल्शियम एंड बेरियम मेटल होता है उसका यूज करते हैं रिमूवल ऑफ द एयर फ्रॉम द वैक्यूम इन ट्यूब, वैक्यूम से हम वैक्यूम जो ट्यूब होता है वहां से एयर को रिमूव करता है कौन सा कैल्शियम बेरियम मेटल। तो वही कह रहा है कि कैल्शियम बेरियम मेटल owing the reactivity of oxygen and nitrogen and elevated temperature and often has been used, कहाँ यूज करते हैं removal of air and vacuum tube, कहाँ से removal of air and vacuum tube। फिर का जो रेडियम होता है साल्ट होता है यूज करते हैं रेडियोथेरेपी, जो हमारा रेडियम साल्ट होता है उसको यूज करेंगे रेडियोथेरेपी। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, कहाँ पर कैंसर के ट्रीटमेंट में हम यूज करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा यूजेज। तो बच्चों हमने यूजेस क्या क्या देखे, तो सबसे पहले हमने क्या देखे, सबसे पहले हमने बेरिलियम देखा। जो हमारा बेरिलियम होता है उसका यूज करते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ एलॉय, क्या होता है एलॉय बनाने में। हमें दो एलॉय बना, एक बना है बेरिलियम कॉपर बेरिलियम जो होता है एलॉय यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ हाई स्ट्रेंथ ऑफ स्प्रिंग। जो हमारा कॉपर एल्युमिनियम बेरिलियम एलॉय होता है उसका हम यूज करते हैं कहाँ पर, अगर हाई स्प्रिंग हमें बनाना है, क्या होता है हाई स्ट्रेंथ का अगर स्प्रिंग हमें बनाना है तो हम क्या यूज करते हैं कॉपर बेरिलियम एलॉय, क्या होता है कॉपर बेरिलियम एलॉय को यूज करते हैं। फिर इसके बाद जो हमारा मेटेलिक बेरिलियम यूज करते हैं मेकिंग विंडो ऑफ द एक्सरे ट्यूब। जो हमारा मेटेलिक बेरिलियम होता है उस एलॉय उसका यूज करते हैं मेकिंग विंडो ऑफ द एक्सरे। जो हमारा एक्सरे का विंडो होता है, एक्सरे का विंडो जो ट्यूब होता है
उसको बनाने में यूज करते हैं। फिर सेकेंड आता है हमारा मैग्नीशियम फाउंड एलॉय। जो हमारा मैग्नीशियम होता है वो भी एलॉय फार्म करता है। कौन कौन से होते हैं एग्जांपल देते हैं तो क्या करता है, एल्युमिनियम करता है, जिंक करता है, और उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीज एंड टिन। तो हमने देखो मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम, जो मैग्नीशियम एल्युमिनियम एलॉय होता है उसको बिगिनिंग द लाइट होता है इन मास। क्या होता है, बिगिनिंग इन लाइट इन मास। और इसका यूज करते हैं एयरक्राफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। इसका यूज कहाँ करते हैं, एयरक्राफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। कहाँ पे यूज करेंगे, एयरक्राफ्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन। और उसके बाद हमारा आता है जो हमारा मैग्नीशियम पाउडर रबरिंग यूज इन द फ्लैश पाउडर ऑफ बल्ब इंसेंडरी बम्स एंड सिग्नल। और उसके बाद अब इसका यूज कर सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। इसका हम यूज करते हैं एंटी एसिड या एंट एसिड या मेडिसिन बनाने में। क्या होता है, एंट एसिड इन मेडिसिन, मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं एंट एसिड इन मेडिसिन। और इसके बाद अगला जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है इंटीग्रेटेड टू द टूथपेस्ट। जो मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है इन इंटीग्रेटेड द टूथपेस्ट। उसके बाद हमारा अगला आता है कैल्शियम। क्या आता है बच्चों, कैल्शियम। इसके बाद हमारा अगला आता है कैल्शियम। क्या देखते हैं, कैल्शियम। जब हम कैल्शियम देखें, कैल्शियम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शन ऑफ मेटल फॉर्म ऑफ द ऑक्साइड। जो हमारा कैल्शियम होता है यूज करता है मेटल ऑफ द metal from the oxide which are difficult to reduce with the carbon, calcium and barium metal जो होता है owing the reactivity oxygen and nitrogen and inlet temperature often use। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, जो में कैल्शियम और बेरिलियम मेटल होता है इसका यूज करते हैं रिमूवर ऑफ एयर, एयर को रिमूव करते हैं फ्रॉम द वैक्यूम ट्यूब। या वैक्यूम ट्यूब से एयर को रिमूव करते हैं कैल्शियम एंड बेरियम मेटल। इसके बाद लास्ट हमारा आता है रेडियम। क्या होता है, रेडियम। अब हम देखते हैं रेडियम का यूज करते हैं, तो रेडियम का हम यूज करते हैं रेडियोथेरेपी में। कहाँ पर, रेडियोथेरेपी में। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, कैंसर के ट्रीटमेंट में हम यूज करेंगे। क्या करेंगे, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज करेंगे। एग्जाम्पल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर। तो बच्चों ये हमारा यूजेस था बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड रेडियम। अब बच्चों इसके बाद हमारा अगला आता है अब बच्चों अब हम इसका कंपाउंड बनाएंगे। क्या होता है, कंपाउंड। अब इसके पहले हमने इसका यूजेस पढ़ लिए, अब हम इसका क्या बनाएंगे, कंपाउंड। अब हमें क्या बनाना है, कंपाउंड। कंपाउंड बनाएंगे, कौन कौन से कंपाउंड बनता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जनरल। क्या होता है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कंपाउंड ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल। अब हम एल्कली अर्थ मेटल का कुछ कंपाउंड बनाना है, तो सबसे पहले हम उसका कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, उसका कंपाउंड। अब बच्चों हम इसका कंपाउंड बनाएंगे, तो द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसका जो हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या होता है, +2 होता है। जब हम उसका सेकेंड ग्रुप का जब ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं तो उसका जो ऑक्सीडेशन क्या होता है, +2 होता है सेकेंड ग्रुप का। फिर कह रहा है कि फिर अगला होता है कि द प्रीडोमिनेंट वैलेंस ऑफ ग्रुप एलिमेंट टू, जो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी कितना होती है, 2 होती है। जो उसका वैलेंसी होता है वो क्या होता है, 2 होता है। द एल्कली अर्थ मेटल फॉर्म कंपाउंड विच प्रीडोमिनेटली आयनिक। जो हमारा एल्कली मेटल होता है जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या होता है, प्रीडोमिनेट आयनिक बनाएगा बट लेस आयनिक देन द करेस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ द एल्कली मेटल। जो आयनिक कंपाउंड हमारा बनेगा वो लेस होता है एज कंपेयर द एल्कली मेटल। तो बच्चों हमारा ये है कि कह रहा है कि द alkali metal of the compound which are predominantly ionic but less than the corresponding of the alkali metal। तो बच्चों हमें कह रहा है
कि जो हमारा एल्कली मेटल होता है, एल्कली अर्थ मेटल होता है, जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या होता है, आयनिक होता है, प्रीडोमिनेटली आयनिक होता है, बट लेस आयनिक होता है देन करिस्पॉन्डिंग कंपाउंड ऑफ द एल्कली मेटल। जो एल्कली मेटल के कंपाउंड बने थे उससे क्या होता है, जो एल्कली अर्थ मेटल का कंपाउंड होता है वो क्या होता है, लेस होगा। क्या होगा, लेस होगा। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज। क्यों लेस होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, जैसे जैसे हम पीरियड में बढ़ेंगे तो जो पीरियड में बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज होगा बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा इसी के कारण जो हमारा इसका आयनिक कैरेक्टर होता है, जो आयनिक होता है वो लेस होगा। क्या होता है, लेस होगा एज कंपेयर द मेटल। तो वही करा दिस ड्यू टू द, क्या करा, दिस ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल साइज। क्या होता है, जो न्यूक्लियर चार्ज होता है इंक्रीज करेगा एंड न्यूक्लियर साइज स्मॉल होता है, इसलिए जो हमारा आयनिक रेडियाई होता है, जो आयनिक होता है, जो आयनिक कंपाउंड बनेगा वो लेस होता है कंपेयर द एल्कली मेटल। ऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड बेरिलियम मैग्नीशियम मोर कोवैलेंट देन द फॉर्म ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लार्ज साइज मेंबर। तो जैसे जो हमारा अगर हम ऑक्साइड देखते हैं, ऑक्साइड ऑफ द अदर कंपाउंड, बेरिलियम और मैग्नीशियम के छोड़कर जितने भी मेटल कंपाउंड बचेंगे वो क्या होता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम मोर कोवैलेंट होते हैं देन फॉर्म ऑफ द बिहेवियर एंड लार्ज साइज ऑफ द मेंबर। इसके बाद जितने भी मेंबर होते हैं उनसे क्या होता है, जो कोवैलेंट होता है बेरिलियम ऑक्साइड का ज्यादा होगा। तो वही करा ऑक्साइड एंड अदर कंपाउंड आप बेरिलियम में मैक्सिमम और मोर कोवैलेंट। जो बेरिलियम मैग्नीशियम होता है वो क्या होता है, मोर कोवैलेंट होता है देन दूज फॉर्म ऑफ द बिहेवियर लार्ज साइज मेंबर, जैसे कैल्शियम स्ट्रांसियम। द जनरल कंस्टेंटिंग ऑफ द कंपाउंड ऑफ एल्कली अर्थ मेटल डिजायरेबल बिलो। क्या होता है, डिजायरेबल बिलो। तो बच्चों हमसे ये कह रहा है कि जो हमसे ये कह रहा है कि जो हमारा ऑक्साइड ऑफ अदर कंपाउंड, मतलब ऑक्साइड ऑफ अदर कंपाउंड ऑफ जैसे बेरिलियम और मैग्नीशियम के बाद जो हमारा बेरिलियम और मैग्नीशियम होता है आर मोर कोवैलेंट होता है। क्या होता है, मोर कोवैलेंट होता है देन डूज फॉर्म बाय द हेवियर एंड लार्ज साइज मेंबर ऑफ द कैल्शियम स्ट्रांसियम एंड बेरियम होता है। जनरल कैस्टेटिक सम ऑफ द कंपाउंड ऑफ द एल्कली अर्थ मेटल डिजायरेबल बिलो। अब इसके बाद हमारा आता, अब हम कंपाउंड बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या होता है, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन था। अब यहाँ से हमारा क्या होता है, कंपाउंड बनना स्टार्ट करेंगे। सबसे कंपाउंड हम बनाएंगे कौन सा, सबसे पहले हम बनाएंगे, तो सबसे पहले हम कंपाउंड बनाएंगे ऑक्साइड ऑफ हाइड्रा ऑक्साइड। क्या होता है, ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड, सॉरी। अब सबसे पहले हम देखेंगे अब कंपाउंड हम बनाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब कंपाउंड बनाएंगे तो सबसे पहला कंपाउंड हमारा बनेगा ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड। क्या बनेगा, ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड। कौन सा बन रहेगा कंपाउंड, ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड। ऑक्साइड एंड हाइड्रा ऑक्साइड, इसमें क्या करते हैं, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, बर्न करते हैं ऑक्सीजन, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। अब क्या फॉर्म करता है, मोनो ऑक्साइड। क्या फॉर्म करेगा, मोनो ऑक्साइड। तो कहा जो एल्कलाइन अर्थ मेटल बर्न इन ऑक्सीजन फॉर्म द मोनो ऑक्साइड। क्या होता है, मोनो ऑक्साइड फॉर्म करेगा। तो जो हमारा एल्कलाइन इन अर्थ मेटल होता है और बच्चों क्या फॉर्म करेगा, मोनो ऑक्साइड। मोनो ऑक्साइड विच एक्सेप्ट केवल बेरिलियम ऑक्साइड, केवल बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर जो रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड छोड़ बाकी जितने होते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होते हैं। मोनो ऑक्साइड विच एक्सेप्ट, क्या था, मोनो ऑक्साइड विच एक्सेप्ट
बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर बाकी जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो क्या करेंगे, रॉक सॉल्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बच्चों, रॉक सॉल्ट। क्या बनाएंगे, रॉक सॉल्ट। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जो ऑक्साइड है वो जब हाइड्रोक्साइड देखें तो जो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम उसको गर्म करेंगे या जलाएंगे तो हमारा क्या फॉर्म करेगा, मोनो ऑक्साइड। क्या बनेगा, मोनो ऑक्साइड। लेकिन जो मोनो ऑक्साइड होता है एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर बाकी जितने भी ऑक्साइड होते हैं सब क्या करते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या होता है, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनेगा। फिर कहा बेरिलियम ऑक्साइड इनिशियली कोवैलेंट इन नेचर। हमने वही कहा जो हमारा बेरिलियम ऑक्साइड इनिशियली क्या होता है, कोवैलेंट इन नेचर। जो हमारा बेरिलियम ऑक्साइड होता है इनिशियली क्या होता है, कोवैलेंट इन नेचर होता है। क्या होता है, कोवैलेंट इन नेचर। फिर द एंथैल्पी फॉर्मेशन एक्सेप्ट ऑक्साइड एंड क्वाइट हाई एंड करेस्पॉन्डली स्टेबल आर ही सॉल्युबल। और जो बेरिलियम ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक while the oxide other element in ionic in nature। जो हमारा बेरिलियम ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, एम्फोटेरिक। क्या होता है, एम्फोटेरिक। while the other जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होता है। तो वही करा जो बेरिलियम ऑक्साइड होता है, बेरिलियम ऑक्साइड विल द ऑक्साइड आर एम्फोटेरिक। क्या होता है, जो हमारा बेरिलियम ऑक्साइड होता है एम्फोटेरिक होता है, और वाइल अदर जो ऑक्साइड होते हैं क्या लिए, आयनिक इन नेचर होते हैं। क्या होता है, आयनिक इन नेचर। क्या होते हैं बच्चों, आयनिक इन नेचर होते हैं, आयनिक इन नेचर होता है। ऑल ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम इन बेसिक नेचर एंड रिएक्ट विद वाटर पान स्पार्ली सॉल्युबल। अब बच्चों अगला हमें कह रहा है, अगला कह रहा है कि ऑल ऑक्साइड जितने होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या बोल रहा है, बेसिक इन नेचर। ऑल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होता है, बेसिक इन नेचर। तो ये कह रहा है ऑल ऑक्साइड एक्सेप्ट क्या होता है, केवल बेरिलियम को छोड़कर। ऑल ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड जो होता है बेसिक इन नेचर होता है एंड रिएक्ट विथ वाटर पान एक्सपांडली सॉल्युबल इन हाइड्रोक्साइड। जितने भी ऑक्साइड होते हैं केवल बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर आर बेसिक इन नेचर होते हैं। क्या होता है, बेसिक इन नेचर होते हैं, जो रिएक्ट विथ वाटर, जो वाटर से रिएक्ट होते हैं, फॉर्म स्प्रांगली सॉल्युबल इन हाइड्रोक्साइड, और जो हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम पहले मोनो ऑक्साइड बनाएंगे। क्या होता है, मोनो ऑक्साइड बना तो मेटल ऑक्साइड को जब हम वाटर से गर्म करेंगे या बर्न करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो वही कह रहा है कि ऑल ऑक्साइड मतलब सभी ऑक्साइड एक्सेप्ट बेरिलियम ऑक्साइड को छोड़कर, किसको, बेरिलियम ऑक्साइड, आर बेसिक इन नेचर होता है और रिएक्ट विथ वाटर, वाटर से जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे स्प्रांगली सॉल्युबल इन हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड को फॉर्म करेंगे। फिर इसके बाद हमसे कह रहा है कि स्टेबिलिटी देखते हैं। क्या देखते हैं, स्टेबिलिटी। तो सॉल्बिलिटी, तो सॉल्बिलिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी एंड द बेसिक कैरेक्टर इन हाइड्रोक्साइड इंक्रीज द एटॉमिक नंबर ऑफ द मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड बेरियम। अब बच्चों हमसे क्या कह रहा है, अब हम देखेंगे जो उसका सॉल्बिलिटी होता है, थर्मल स्टेबिलिटी होता है। बच्चों एनसीईआरटी में बहुत अच्छा दिया है। अगर किसी और नोट्स में देंगे वो पहले क्या करेंगे, हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, अब वहां सब लिख देंगे इंक्रीज। इतना अच्छा इसमें दिया है। अगर हम सॉल्बिलिटी देखते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी देखते हैं एंड बेसिक कैरेक्टर देखते हैं इन हाइड्रोक्साइड, अब जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं क्या करता है, इंक्रीज करता जाएगा, इंक्रीजिंग इन द एटॉमिक नंबर फ्रॉम द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरिलियम ऑक्साइड है। क्योंकि हमारा जो बेरिलियम होगा वो हाइड्रोक्साइड नहीं फॉर्म करेगा, तो हमारा मैग्नीशियम से लेकर बेरियम हाइड्रोक्साइड तक जब हम डाउन द नीचे जाते हैं तो हमारा जो सॉल्बिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी और बेसिक कैरेक्टर होता है क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। क्या करता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो बच्चों हमें बहुत अच्छे से ध्यान देना है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे हाइड्रोक्साइड के केस में तो हमारा
जो बेसिक कैरेक्टर होता है क्या, जब हाइड्रोक्साइड में जाएंगे तो हमारा जो बेसिक कैरेक्टर होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ट्रांसम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो हमारा क्या कहते हैं थर्मल स्टेबिलिटी, सॉल्बिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज करते हैं। अब अगला करा एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड हाउएवर द लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल होता है। जो एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है वो उसका जो हाइड्रोक्साइड होता है हाउएवर द लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल होता है एज कंपेयर द एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। तो हमने देखा जो हमारा एल्कली अर्थ मेटल होता है बच्चों, उसमें क्या हुआ है कि जो हमारा बेसिक कैरेक्टर होता है और इसके बाद क्या होता है हाइड्रोक्साइड का जो बेसिक कैरेक्टर होता है और जो स्टेबल होते हैं वो लेस होते हैं एज कंपेयर द एल्कली मेटल ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो वही कह रहा है कि बच्चों हमें ये कह रहा है कि हमने देखा कि जो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है क्या बच्चों, एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है ऑफ हाइड्रोक्साइड, जो एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड होता है लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल देन एल्कली हाइड्रोक्साइड। मतलब जो हमारा एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है वो लेस एसिडिक होता है, लेस बेसिक होता है एंड लेस स्टेबल होता है, लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल। क्यों? क्योंकि जो एल्कली अर्थ एज कंपेयर द एल्कली मेटल ऑफ हाइड्रोक्साइड, जो एल्कली मेटल ऑफ हाइड्रोक्साइड होता है उसके कंपेयर में जो एल्कली अर्थ मेटल ऑफ हाइड्रोक्साइड होता है उसका जो बेसिक कैरेक्टर स्टेबिलिटी होता है वो क्या होता है लेस हो जाएगा। हाइड्रोक्साइड होता है एम्फोटेरिक की नेचर होता है, रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कली बोथ, किससे वो रिएक्ट करेगा एसिड एंड एल्कली बोथ। तो बच्चों हमारा ये हो गया जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है एम्फोटेरिक in नेचर होता है, क्या होता है एम्फोटेरिक in नेचर और रिएक्ट विद एसिड एंड एल्कली बोथ, किससे रिएक्ट करेगा वो एल्कली और एसिड दोनों से रिएक्ट कर जाएगा, एल्कली और जो एसिड होता है दोनों से रिएक्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा एल्कली एंड एसिड दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। तो बच्चों इसे हमें ध्यान देना है कि जो हमारा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड केवल बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है एम्फोटेरिक इन नेचर, क्या होता है एम्फोटेरिक इन नेचर और जो रिएक्ट होता है विद एसिड एंड एल्कली बोथ, वो रिएक्ट कर जाएगा एसिड एंड एल्कली बोथ से। तो जैसे हमारा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जब एसिड से हमसे रिएक्ट करा तो हमारा क्या गया बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम क्या होता है बेरेलेट आयन, क्या बनाएगा बेरेलेट आयन बना देगा, क्या होता है बेरेलेट आयन। तो बच्चों हमने यही देखा कि जब हम एल्कली अर्थ मेटल में देख रहे थे तो जो हाइड्रोक्साइड ऑफ एल्कली मेटल होता है लेस बेसिक एंड लेस स्टेबल एज कंपेयर द एल्कली मेटल ऑफ द हाइड्रोक्साइड। फिर सेकेंड करा जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है एम्फोटेरिक इन नेचर और रिएक्ट करेगा बोथ एसिड एंड एल्कली दोनों से वो रिएक्ट कर जाएगा। जैसे हम बेरिलियम हाइड्रोक्साइड 2OH माइनस से हम रिएक्ट कराएं तो हमारा क्या बन गया बेरिलेट आयन का बन जाएगा, क्या बन जाएगा बेरिलेट आयन। फिर दूसरा करा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, क्या करा जो हमारा बेरिलियम हाइड्रोक्साइड होता है जब एसिड के साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बन गया BeOH4Cl2 बन जाएगा, क्या बन जाएगा जब बेरिलियम हाइड्रोक्साइड को एसिड प्लस वाटर के साथ जब रिएक्ट कराएं तो हमारा बन गया BeOH4Cl2 बन जाएगा, क्या होता है BeOH4Cl2 बन जाएगा। अब इसके बाद हमारा अगला आता है हाइलाइड, क्या होता है हाइलाइड। जब हम इसका रिएक्शन किससे करेंगे हाइलाइड से, किससे बच्चों करेंगे जब इसका रिएक्शन हम करेंगे हाइलाइड से। अब हमारा आता है हाइलाइड, हाइलाइड से जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा आता है एक्सेप्ट, क्या होता है एक्सेप्ट बेरिलियम हाइलाइड, केवल बेरिलियम हाइलाइड को छोड़कर बाकी सभी, तो करा एक्सेप्ट बेरिलियम हाइलाइड, क्या होता है एक्सेप्ट बेरिलियम हाइलाइड। एक्सेप्ट बेरिलियम हाइलाइड जो होता है केवल बेरिलियम हाइलाइड को छोड़कर
ऑल अदर हाइलाइट एल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयनिक इन नेचर। केवल बेरिलियम हाइलाइट को छोड़कर बाकी जितने भी हाइलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, आयनिक इन नेचर। ऑल अदर हाइलाइट आर एल्कलाइन अर्थ मेटल आर आयनिक इन नेचर। तो बच्चों हमने ये देखा कि केवल हाइलाइट जो होता है, हाइलाइट जब हम देखते हैं तो केवल बेरिलियम को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी हाइलाइट होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, जितने भी एल्कली अर्थ मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। बेरिलियम हाइलाइट है इनिशियली कोवैलेंट एंड सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। तो बच्चों इतना अच्छा एनसीईआरटी में इतना तो कहीं नहीं, हम तो नहीं समझ सकते, इसलिए एनसीईआरटी बेटर। पहले एनसीईआरटी में कंप्लीट और एकदम अच्छे से पढ़ना है, 10 बार केवल पढ़ना है, तो एनसीईआरटी ही पढ़ना है। तो हमारा यह था बेरिलियम हाइलाइट है एसेंशियली कोवैलेंट एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो हमने देखा बच्चों जो बेरिलियम हाइलाइट होता है इनिशियली कोवैलेंट होता है एंड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या होता है, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होता है, सॉल्युबल होते हैं। क्या होता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो बच्चों हमने देखा एक्सेप्ट बेरिलियम छोड़कर जितने भी हाइलाइट होते हैं वो आयनिक इन नेचर होते हैं, और जो हमारा बेरिलियम हाइलाइट होता है इनिशियली कोवैलेंट होता है एंड सॉल्युबल इन द आयनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है, जो सॉल्युबल होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बेरिलियम क्लोराइड हैज द चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट। जो हमारा बेरिलियम क्लोराइड होता है वो चेन स्ट्रक्चर बनाता है, और क्या कौन सा, सॉलिड फॉर्म में। क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में वो चेन स्ट्रक्चर बनाता है। तो हमें यह होता है बेरिलियम क्लोराइड हैज द चेन स्ट्रक्चर इन द सॉलिड स्टेट।